कैश मेरा पूरा लगभग 40,000 था। 40,000 जी 40,000 था। जेवर तो मेरा पूरा 9-10 लाख का पूरा जेवर था, क्योंकि उसमें डायमंड रिंग था। शक उन्हीं पर ही है। शक हमको उन्हीं पर है। अब बिल्डिंग के हम किस लोग पे हम शक करें बताइए? किसी के घर आना जाना नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं स्टार्ट हुई है। अब लगभग 20 घंटा होने वाला है चोरी हुए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई पुलिस स्टेशन से नहीं हो रहा है। सिर्फ एक तो ड्यूटी पे तैनात नहीं रहते हैं ना, बहुत सारे ऑफिसर है। सिर्फ एक केस को अगर एक ऑफिसर ही लेकर रहेंगे तो दूसरे और सारे केस को कौन देखेगा? अगर आप भी अपने घर से बाजार करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ कहीं दूर जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, तो आप हो जाइए होशियार। क्योंकि अगर आप अपने घर से 1-2 घंटे के लिए बाहर निकलते हैं तो आपको अपने घर के करनी है सावधानी। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के तोपसिया इलाके में, 20 नंबर तोपसिया रोड इलाके में, जो कि तिलजला थाना के अंतर्गत पड़ता है। और मैं जिस मकान में हूं, मैं जिस घर में हूं, यहां पर कल रात को एक प्री प्लान, हम कह सकते बिल्कुल प्री प्लान चोरी हुई है। और चोरी इस चालाकी के साथ हुई है कि घर का सारा सामान एज इट इज है, लेकिन सिर्फ कीमती सामान और कैश रुपए वो गायब है। यहां पर अब देखिए जो अलमीरा है, इसके अंदर से कई कीमती सामान, कैश, सोने के जेवरात सब गायब है। और स्क्रीन में जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम हसन रजा है। और ये देखिए इनका लॉकर है अलमीरा का। काफी सामान यहाँ पर गायब है। तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का जेवर बताया जा रहा है और 40,000 रुपए नकद कैश है। हम हसन रजा साहब जिनका ये मकान, उनसे बात करेंगे। कैसे हुआ वाकया ये बताइए थोड़ा सा। कल हम लोग मार्केट गए थे, न्यू मार्केट। तो हम लोग लगभग 6-6:30 बजे निकले थे। तो आते आते हम लोग लगभग 9:45 जी शाम को निकले थे। तो आते आते लगभग 9:45 से 10 बजा। और उस दरमियान में हम आए तकरीबन 3-3.5 घंटे। जी जी, हम लोग बाहर थे। तो हम लोग आए तो आके मेरी वाइफ जो थी वो नकाब का बॉल पिन खोल के रखी जी। और हम वॉशरूम गए थे तो जल्दी से बुलाई। तो ये वाला जो है, ये वाला जो ये बॉल पिन रखने का जो ये है, तो ये वाला यहाँ रहता है, ये वाला था यहाँ। तो उसको डाउट हुआ। और ये वाला जो रहता है एग्जैक्टली ऐसे रहता है, मेरा पूरा एकदम सटा हुआ। ये वाला एग्जैक्टली ऐसा था। तो इसको डाउट हुआ। तो डाउट होने के बाद हमको आवाज दी। तब तक ये खोली तो सारा कैश मेरा, जो इसमें सारा कैश था, ये वाला इसमें सारा मेरा कैश था। तो सारा कैश था इसमें 40-45 हजार लगभग कैश था। अच्छा, वो चला गया। और इसमें बाकी मेरा जो जेवर वगैरह था, ज्वेलरी इसमें था जी। इसको जरा दिखाया कैमरामैन। सब आप देखिए, तमाम ज्वेलरी यहाँ पर बिल्कुल गायब है। सारा इसमें अभी एक बेटी का अपना कुछ जेवर बनाए थे तो वो भी चला गया। और उसके बाद लगभग हम लोग 2 से 2:30 बजे सारा कुछ करने के बाद हम लोग वो सूटकेस निकाले, जबकि वो ज्वेलरी का बिल है जी। ये आप देखिए ज्वेलरी का बिल है। आपसे कुछ दिन पहले यहाँ से 21 तारीख को ये ज्वेलरी लिया गया। से बात करेंगे, कैसे वाकया ये कल पेश आया? कब मालूम हुआ कि आपका घर का सामान? जब हम घर पे मौजूद हुए, हम अपना बच्ची को रखे। घर में कब पहुंचे आप? 9:45 बजे लगभग में पहुंचे। और पहुंचकर 6:30 बजे लगभग, मगरिब से पहले हम निकले हैं। हम जब वापस आए तो हमको कुछ मेरा मेकअप का सामान वगैरह मेरा इधर उधर हमको मिसप्लेस लगा। इसी पे हमको डाउट हुआ। हम जल्दी से लॉकर खोले, वो बैग में खोले जिसमें कैश था। तो कैश देख रहे नहीं है, तो हमको लगा हो सकता है कैश हम इधर उधर रखे होंगे। फिर मुझे याद है कि मेरा जेवर था, जेवर का बैग हम टाने हैं तो एक उसको पूरा बॉक्स खाली है। तो हमको जल्दी आवाज दी है, आवाज देकर बुलाया है। तब तक पूरा अच्छा से छानबीन के देखे, पूरा का पूरा इसमें का सामान खाली हो चुका है। ये सारा बिल्स वगैरह मेरा सब कुछ है जेवर का। अभी वो नया ही जेवर हमारा बना हुआ, ये सारा बिल्स वगैरह सब है। सब हॉलमार्क मेरा ज्वेलरी था, सब मेरे शादी का सब ज्वेलरी था। फिर ये वाला मेरा सूटकेस वहाँ कोना में रहता है। ये हमको 2:30 बजे, ये जो टूटा पड़ा इसके बारे में बताया, किस तरह से तोड़ा गया इसको? लॉक रहता है। ये तो श्रृंगार सेट है। श्रृंगार सेट है, ये पूरा लॉक रहता है। इसका पासवर्ड भी किसी को नहीं पता है। अच्छा, इसको पूरा रस्सी बांध के आड़ी चलाया हुआ है, रस्सी बांध के तोड़ा गया है। इसमें मेरा बेटा का सोना का चेन था,
ठीक है। इसमें मेरा सारा झुमका वगैरह फीता बांध के तोड़ा गया। हाँ। फीता बांध के मैंने ऊपर से खींचा है, खींचा गया और ये वाला इसमें करात चलाया हुआ है ताकि ये लूज हो जाए और खुल जाए। अच्छा, यहाँ देखिए इसमें सारा सिल्वर ज्वेलरी था, इसमें मेरे हस्बैंड का फिंगर रिंग था, इसमें मेरा गोल्ड का सोना का रिंग था, मेरा एक डायमंड का रिंग था, सारा था, मेरा झुमका था, मेरा एक्स्ट्रा 2 कान का भी और टॉप्स वगैरह भी था, कान का नाक का नोज पिन था, बहुत सारा। कुछ नहीं है इसमें। बच्चा लोग का मेरा चांदी का जितना भी गिफ्ट वाला चेन था, हाथ का सब 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 पूरा टोटली मेरा बच्चों लोग का, मेरा पूरा ज्वेलरी इसमें से। ये इसके ये वाला मेरे इसके अंदर इसके ये यहाँ रहता है, पूरा ये ढका रहता है सब, एक्स्ट्रा गद्दा तकिया ये सबसे कोई खोज नहीं पाएगा कि वहां पे कुछ है, लेकिन पूरे चालाकी से ये सब पूरा निकाला गया है और एक जन का काम नहीं है। ये हम आए जब रात में, वो वाला ऊपर का मिरर भी खुला हम लोग देखे, जबकि ये मेरा मिरर खुला देखे, क्योंकि बच्चा का मेरा खिलौना वगैरह सामने रहता है। अभी हम जब आए तो देखा खिलौना वगैरह मेरा पीछे हटा हुआ है, तो उसको भी छानबीन हुआ है। हो सकता है ये मेरा बॉक्स वाला पलंग है, यहाँ से भी खोल के चेकिंग हुआ होगा। दूसरे रूम में एक और बॉक्स ये है, शादी का संदूक है, लेकिन वो ऐसे ही है। जो हुआ है सब इसी रूम में ही सारा चोरी हुआ है। ये बताइए, आप लोग जब घर से गई थी 6:30 बजे और 9:45 बजे रात को आई, तकरीबन 3.25 घंटा आप लोग घर में नहीं थी, आप लोग गई थी न्यू मार्केट में? नहीं था, हम अपने हाथ से हम ही लॉक किए थे, और जब वापस भी आए हम तो हम ही ताला खोले है, दोनों ताला हम ही खोले है, पूरा बाकायदे खोल कर हम अंदर आए हैं सब कुछ। तब ना हमको समझ में नहीं आया कि ताला लगा हुआ घर में कौन घुस गया मेरा। यानी कि ताला लगा हुआ है और अंदर से माल गायब है। अंदर से माल गायब है। किसी पे शक है? क्या लगता है कौन कर सकता? हमको हम एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उसकी मम्मी हमेशा आती जाती है, वो एक हमको बच्चा का कूपन कोड होता है उस टाइप का हमको कुछ बताई थी, ठीक है, बच्चा को स्कूल एडमिशन वगैरह के लिए, तो स्कूल वगैरह से ये मिला था, कूपन कोड वगैरह मिला था हमको भी और उनको भी। कौन सा स्कूल से? एक तारा स्कूल हाँ, से? गर्ल्स का एक तारा, हाँ, वॉच फाउंडेशन। कैसा? वो बच्चा का शॉपिंग करने के लिए बिल जमा करना था, 3000 का बिल जमा। हाँ हाँ, 3000 का बिल में नहीं, बच्चा का थोड़ा फोटो वगैरह उन लोग ली है, बच्चा को शूट वगैरह के लिए फोटो वगैरह ली थी, तो अभी शूट वगैरह तो नहीं हुआ है, फोटो वगैरह जमा हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट जमा हुआ है, और कुछ वहाँ पे बेकिंग का कोर्स वगैरह भी स्टार्ट होने वाला था, तो हम बेसिक तो जानते ही थे, तो प्रोफेशनल लेवल का भी हम सीखना चाह रहे थे, तो वो सबका जानकारी स्कूल में ये सब फाउंडेशन ट्रस्ट वाला लोग वहाँ पे कराता है, इसकी हमको जानकारी थी, तो वो हमको सब बताती थी, तो हम बोले थे कि ठीक है, हम बच्चा का नाम हमको भी इन फ्यूचर एडमिशन कराना होगा तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो उनकी बेटी को वो खुद उसी में पढ़ाती भी है और खुद वो वहाँ जॉब भी करती है। उनकी बेटी को हम कभी इस रूम में भी पढ़ाते थे, कभी अपने हॉल रूम में भी पढ़ाते। उनकी बेटी का नजर हम मतलब जानती थी कि हम चाबी यहाँ रखते हैं, इसको खोलते हैं। बच्ची क्लास 1 की है, ना समझ ही है, लेकिन फिर भी कुछ हम बोल नहीं सकते, हम बच्ची पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। बच्ची की मम्मी आपके घर में आती है? हाँ, आती है, वो हॉल रूम में ही बैठती है, एज इट इज बैठती है, फिर चल जाती है हॉल रूम में, इस रूम में भी नहीं आती है। लेकिन हम कुछ दिन पहले उनको कुछ माली हालात उनका खराब हुआ था, हम पैसा की मदद भी किए थे, फिर हमको वो वापस भी की, फिर दोबारा हमसे पैसा तो मेरे पास नहीं था, तो हम मना कर दिए। अच्छा। अब उनका माली हालत तो थोड़ा गड़बड़ हुआ था, लेकिन उनके हस्बैंड के नहीं, उनके मदर वगैरह लोग को, ठीक है, इस बारे में हम बोल रहे हैं। हमको कल वो फोर्स भी करी, भाभी आप किसके साथ जाइएगा, किसके साथ नहीं जाइएगा, कब चलिएगा, तो हम तो बोले मेरे हस्बैंड जब आ जाएंगे जॉब से तभी हम जा पाएंगे, मेरा लेट होगा। उनको बार बार फोन करी थी कि आप निकल गई, मैसेज भी की है, मेरा मोबाइल में मैसेज वगैरह भी है, कॉल लिस्ट भी है हमसे, आप ऑटो में बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं, कि उनको ये सारा जानकारी, क्योंकि हम मार्केट गए हैं, ये किसी को जानकारी नहीं थी, मेरे इन लॉज में भी किसी को नहीं पता था, सिर्फ उनको ही पता, क्योंकि मेरे ससुर को हम फोन किए थे तो उनको सिर्फ हम यही बताए कि हम बाहर मार्केट निकले, हम लोग घर पे कोई नहीं है। इस घर में कौन रहता है? इस घर में हम और मेरे हस्बैंड और मेरा 2 बच्चा रहता है। नहीं, ससुर मेरे आते हैं, बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, थोड़े छोटी बेटी को संभालते हैं, बस आते रहते हैं, चाय शाम में भी आते हैं, चाय नाश्ता साथ में होता है, फिर वो चल जाते हैं। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, हाँ थोड़ा पास में ही घर है, हस्बैंड के बड़े भाई भी आते हैं, तो वो भी शाम में ही आते हैं, समझ लीजिए चाय नाश्ता बस होता है, साथ में चल जाते हैं। ऐसे फिलहाल मेरे घर में बिल्डिंग में आस पड़ोस में किसी के घर आना जाना कुछ है नहीं, इस बिल्डिंग में सब अपने अपने फ्लैट में रहता है, कोई किसी के घर आना जाना नहीं करता है। और इस दौरान मेरा कोई फैमिली फंक्शन भी नहीं हुआ, मेरे फैमिली से भी कोई नहीं आया। फैमिली तो मेरी भी है, ससुराल में भी फैमिली है और मेरे खुद की भी फैमिली, लेकिन इस दौरान मेरे फैमिली मेंबर्स में कोई नहीं आया है।
तो कल जो जिस बच्ची को पढ़ाती उसकी मम्मी का बार बार आपको फोन आ रहा था? फोन आना, पूछना, हमको डाउट उन पे ही हो रहा है, क्योंकि बार बार हमसे पूछना हम कहाँ हैं, कितने बजे जा रहे, कितने बजे निकल रहे हैं, एक बार बार। कितनी बार फोन आया? अच्छा, लगभग 2-3 बार आया होगा। अच्छा, वॉचर का बात था तो हम बोले थे कि हम यहीं से लेंगे, बच्चों का सामान लेना था हमने, हम यहीं से लेंगे। तो बोली कि नहीं, यहाँ का सामान ना एक्सपायरी देता है भाभी, आप धर्मतलई का इसमें जाइएगा, वी मार्ट वगैरह हुआ, सिटी मार्ट वगैरह हुआ, हमको ही बोली। क्योंकि हाँ, खुद भी वो गई है, कल खुद भी वो अपने भाभी और ननद के साथ खुद भी गई थी। तो टाइमिंग मैच नहीं कि हम आप चल जाइए, हम अपना हस्बैंड के साथ ही जाएंगे। आपको शक उन पर ही है? हाँ, शक उन पर है, क्योंकि मेरा अप टू डेट खबर वही ले रही थी। अब हम बोल सकते हैं वो किसी के जरिए करवा सकती हैं, हम ये बोल सकते हैं कि वो खुद तो नहीं की होंगी, ना वो बच्ची से कराई होंगी, लेकिन वो किसी जरिए से तो करा सकती हैं, क्योंकि मेरे घर पे वो चाबी। आपने लोगों से मालूम किया, दरियाफ्त किया था? मेरे लैंडलॉर्ड रहते हैं, उनसे पूछे, ये बिल्डिंग में 30 साल से पुराने जो लोग, आज तक इस बिल्डिंग में कभी चोरी नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मेरे इस घर पे आए मेरा 2 साल चल रहा है, मतलब 3 साल मेरा इस बिल्डिंग में आए हो चुका है। कभी कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह का आसपास में है? एक कैमरा मिला है, लेकिन उसका कवरेज अभी तक हम लोग के हाथ नहीं आया है। और एक कैमरा है। पुलिस में कब गए थे आप लोग? पुलिस में हम लोग रात में कल गए भी है 12 बजे के पहले, तो वो लोग नॉर्मल सा सारा मेरा डिटेल्स वगैरह लेके, जी तिलजला थाना पे लिए है, लेकिन वो लोग कोई बोले सुबह आप लोग आइएगा तो हम आपका घर भी जाएंगे, और जिसपे आप सस्पेक्ट कर रही हैं उनके घर भी जाएंगे। हम लोग 8:30 बजे से 1 घंटा वहां बैठे, वहां बहुत सारा केस वगैरह आया हुआ था। जो अभी ड्यूटी पे ये थे इंस्पेक्टर, तो वो बोलने लगे कि अभी एक हैंगिंग केस आया हुआ है सर, जब हम फ्री होंगे 12 साढ़े 12 बजे तक हम आपको फोन करेंगे। हम लोग का नंबर्स डिटेल सबका, जिसपे हम सस्पेक्ट किए उनका भी सारा डिटेल्स लिए है, बोले हम लोग आएंगे। लेकिन हम 12:30 से 12 बजे से कई बार फोन कर चुके हैं पुलिस स्टेशन में, आप लोग इतना मत ये होइए, हम लोग आएंगे हमको सिर्फ यही। लेकिन अभी तक 5 बजने वाला, अभी तक पुलिस से कोई हम लोग की कार्रवाई नहीं स्टार्ट हुई है। तो आप देख सकते हैं महिला का जो बयान है, उन्होंने इनके यहाँ एक बच्ची ट्यूशन पढ़ती है, उसकी मम्मी पर इनको शक है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, वो इसमें है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे अहम बात, ये जो श्रृंगार सेट आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं, श्रृंगार सेट पूरा का पूरा खाली पड़ा है, और इसके अंदर में तमाम जो जेवरात के जो छोटे छोटे जो बॉक्सेस है, जिसमें जो है सोना का चैन वगैरह या रिंग वगैरह सब कुछ इसमें रखा जाता है, ये सब कुछ इस सूटकेस में था, लगेज में था। और ये लगेज, इनका कहना है कि उस पलंग के पीछे एक जगह है, वहां पर ढाक के रखते थे, है ना? ढाक के रखते थे। ये सारा एक्स्ट्रा गद्दा हो गया, तकिया हो गया वगैरह, उससे ढका रहता था। कोई मतलब जानकारी मतलब किसी कैसे जान पाएगा कि इसके अंदर में कोई नहीं जानता है। ये सिर्फ क्योंकि हम रखते हैं, हम जानते हैं, मेरे हस्बैंड जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट क्राइम का केस लग रहा है, क्योंकि सबसे अहम बात कि जो चोर है, जिसने चोरी को अंजाम दिया, वो इस मकान में दाखिल होता है, और जो ताला वगैरह बिल्कुल एज इट इज लगा हुआ है। ताला भी अगर क्या डुप्लीकेट चाबी किसी के पास आप लोगों ने दिया था? चाबी तो रहता है मेरे पास और मेरे हस्बैंड के पास। अब देखिए, इस दौरान बच्ची पढ़ने आती है, चाबी का अगर कोई डुप्लीकेट किया है, हम नहीं बता पा रहे हैं, वो हम नहीं बता पा रहे डुप्लीकेट कर, तभी तो वो ताला खुला भी है, ताला बंद भी हुआ। अगर ताला तोड़ के खोला जाएगा तो वो वापस लॉक नहीं होगा। मेरा गेट लॉक था आने के बाद मेरा देखा मैंने। तो ये एक खबर ही नहीं है, आप लोग के लिए भी एक इबरत का मुकाम है। अगर आप भी अपने घर में अगर कोई जेवरात वगैरह रखी है, पैसा रखी है, तो आपको रहना है चौकन्ना और होशियार। जी बोलिए। एक दिन पहले बच्ची को हम उस रूम में, हॉल रूम में पढ़ा रहे थे, तो अचानक से मेरा चाबी का गुच्छा, गेट का चाबी रहता है और नीचे मेन गेट का चाबी, वो गुच्छा मेरा गायब हुआ था। लगभग 2-3 घंटा के लिए गायब था। तो हम सोचे मेरी छोटी बच्ची लेकर इधर उधर फेंक दी होगी, तो हम स्टूडेंट की माँ को फोन किए कि बच्ची देखी है मेरी बच्ची को फेंकते हुए, क्योंकि मुझे मेरी बच्ची पे डाउट हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड इधर उधर ढूंढे तो चौकी के पीछे से निकला, चौकी पे मेरी वो बच्ची को, हाँ पीछे ही से मिला। अब वो बच्ची को तो हम वहीं पे चौकी पे बैठ के पढ़ा रहे थे, कभी हम इधर भी आ रहे थे, मेरी छोटी बच्ची है उसको फीड कराने हम यहाँ पे भी आ रहे थे बार बार। कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा, कब मेरा चाबी लिया गया, कब क्या। कितना कैश और कितने के जेवरात? कैश मेरा पूरा लगभग 40,000 था। 40,000 जी 40,000 था, और जेवर तो मेरा पूरा 9-10 लाख का पूरा जेवर था।
क्योंकि उसमें डायमंड और रिंग शक था। उन्हीं पर ही है। शक हमको उन्हीं पर है। अब बिल्डिंग के हम किस लोग पे हम शक करें बताइए। किसी के घर आना जाना नहीं है, कुछ नहीं है। किसी से मिलना जुलना आना है मतलब ताल्लुकात है, लेकिन किसी के घर जाके बैठना ऐसा, सब अपने अपने घर में, इस घर बिल्डिंग में सब अपने अपने फ्लैट में अपने अपने रहता है। कोई किसी के घर आना जाना रेगुलर कुछ नहीं है। चूंकि अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं स्टार्ट हुई है। अब लगभग 20 घंटा होने वाला है चोरी हुए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई पुलिस स्टेशन से नहीं हो रहा है। कोई इंस्पेक्टर हमको, हम बार बार फोन करे, वो लोग हमको बोल रहे हैं ऑफिसर बिजी है, जब वहां से फ्री होंगे। केस में फंसे हुए हैं। अब तक कोई एक भी ऑफिसर से ये नहीं हो पा रहा, हमको मदद मिल रहा है। सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। जी जी, पूरा सुस्ती का लेजिनेस मतलब। हाँ, तिलजला पुलिस स्टेशन से हमको बहुत नाउम्मीदी हो रही है, क्योंकि वो लोग एक बार भी रिस्पांस हमें इसका नहीं दे रहे। मेरा इतना सारा अमाउंट गया है, मेरा इतना सारा जेवर गया है, हमको कोई रिस्पांस उसके तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं अब तक भी नहीं आई है। सबसे अहम बात कि तकरीबन 20 घंटा इस घटना को हो चुके हैं। तिलजला थाना की पुलिस अभी तक यहाँ पर जांच करने भी नहीं आई है। इनके घर में नहीं पहुंची है, किस तरह चोरी हुई है, क्या क्या यहाँ पर गायब हुआ है, नहीं हुआ है। अगर इनसे घर में भी आती तो शायद लगता है कि पुलिस इस मामले में जल्दबाजी कर रही है, जल्दी कर रही है चोर को पकड़ने के। लेकिन पुलिस में भी हो सकता है कि बहुत सारे उनको काम होता है, शायद वो जल्द से जल्द आएंगे। क्या उम्मीद करती है? नहीं, हमको देखिए, सिर्फ एक तो ड्यूटी पे तैनात नहीं रहते हैं ना, बहुत सारे ऑफिसर है। सिर्फ एक केस को अगर एक ऑफिसर ही लेकर रहेंगे तो दूसरे और सारे केस को कौन देखेगा? हम यही चाह रहे कि मेरा पुलिस वगैरह जितने भी मेरे जल्दी से जल्द थोड़ा सा कार्रवाई स्टार्ट करे। वो लोग हमको बोले हम आपके यहाँ भी आएंगे, जिसपे आप सस्पेक्ट करिए उनके घर भी जाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो रहा। कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा है जिला पुलिस से। बोल तो रही यहाँ का मेरा सारा कीमती जेवरात इसमें करके इसमें रखा। यहाँ पर कुछ जेवरात थे, ये सब ऐसे कैसे ही है? नहीं, वो भी गायब है। ये भी गायब है? इसमें तो बोल तो रही कैश। और अच्छा, यहाँ के जेवरात इसमें थे? नया जेवरात जो था वो अच्छा इसमें था। अच्छा, नया जेवरात इसमें था, वो गायब है। इसमें से कैश गायब है। ये दोनों मेरे अलमारी के लॉकर में था, और ये इसमें मेरा शादी वाला सारा जेवर इसमें करके यहाँ पे रखा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर से, कितने शातिर अंदाज से यहाँ पे चोरी को अंजाम दिया गया है। सबसे अहम बात कि घर का ताला चाबी बिल्कुल, जब ये लोग रात को 9:45 बजे आती है तो वैसे का वैसे ही मिलता है, और इस बीच में चोरी को अंजाम दिया जाता है। पूरा मामला इस वक्त तिलजला थाना में रिपोर्ट किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्या सच है ये तो बाद में पता चलेगा, कौन इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे अहम बात कि आप भी अगर अपने घर से कहीं निकलते हैं कुछ देर के लिए और घर में कुछ भी सामान है, तो आप जरूर उसका ख्याल रखें। और जो कुछ इनके साथ हुआ, हम इस पूरी खबर पर हमारी निगाह बने रहेंगे। आप देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टाइम इंडिया।